नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और आज विधानसभा में विपक्ष के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी से बिहार पुलिस को लेकर एक ऐसी मांग रख दी जिससे एक बड़ी बहस छिड़ गई है। विधायक ने कहा कि बिहार में निःशुल्क यानी बिना पैसे लिए एफआईआर कराने की सुविधा दी जाए। बिहार के थानों में बिना लोगों से पैसे लिए एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। सम्राट चौधरी ने इसका जवाब दिया और कहा कि जो भी पुलिसकर्मी गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। आपके पास अनुभव है, कोई सुझाव होगा तो जरूर दीजिएगा। होम मिनिस्टर ने सुझाव मांगा है। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने भी सुझाव मांगा था। किससे? बिहार पुलिस के एडीजी, उस समय तत्कालीन बिहार पुलिस के एडीजी अभयानंद से। अभयानंद बताते हैं कि उन्हें कहा गया कि मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद मैंने पूछा कि सीएम कहाँ रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तब एक अन्य मार्ग में नहीं रहते थे, तुरंत मुख्यमंत्री बने थे। मुझे बताया गया और मैं उनसे मिलने पहुंचा। नीतीश कुमार ने मुझसे मिलते ही कहा, अभयानंद जी, जंगल राज कैसे खत्म होगा, पुलिस का रुतबा बहाल कराइए। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद बताते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि सर, पुलिस के रुतबे और पुलिस की गुंडागर्दी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। पुलिस ही गुंडागर्दी करने लगेगी अगर पुलिस के रुतबे को बहाल हम करने की कोशिश करेंगे। कानून का रुतबा बहाल होना चाहिए। अभयानंद को बहुत ईमानदार और सख्त अफसर माना जाता था। अभयानंद ने कहा, जंगल राज खत्म हो सकता है, लेकिन मैं जो भी करूंगा कानून के मुताबिक करूंगा। जो भी होगा कानून के रास्ते होगा। पुलिस का रुतबा नहीं, हमें कानून का रुतबा बहाल करना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन एडीजी मुख्यालय अभयानंद को काम करने की पूरी आजादी दे दी। अभयानंद ने एनकाउंटर थ्योरी की बजाय काम करने का कानूनी तरीका अपनाया। इन्होंने स्पीडी ट्रायल और बेल कैंसिलेशन जैसे कानूनी उपायों पर अमल किया। एसपी से लेकर दारोगा तक को मालूम था कि मुख्यमंत्री ने खुलकर काम करने की आजादी दी है। पुलिस मुस्तैदी से अपराधियों के खिलाफ मजबूत सबूत जुटाकर कोर्ट में पेश करने लगी। कोर्ट में केसों का स्पीडी ट्रायल होने लगा। इससे अपराधियों को जल्द सजा मिलने लगी। जिला अदालतों ने सिर्फ साल 2010 में 14,311 अपराधियों को सजा सुनाई। इनमें 1,875 लोगों को उम्र कैद और 37 लोगों को फांसी की सजा मिली। इससे अपराधियों में डर पैदा हो, कानून व्यवस्था ठीक रास्ते पर आ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार और भाजपा 2010 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ 206 सीटों के साथ सत्ता में लौटी। अभयानंद ने हाल ही में हल्ला बोल टीवी से बातचीत में कहा, मैं इसलिए इतना आजाद होकर काम कर सका क्योंकि सीएम और पुलिस का एक ही लक्ष्य था, कानून का राज। मुख्यमंत्री ने बहस की आजादी दे रखी थी। मुझे किसी भी समय सीधे सीएम से मिलने की आजादी थी। वे हर वक्त मिलने को तैयार हो जाते। कई मामलों में मतभेद भी होता था, वे मेरी बात सुनने के लिए तैयार रहते थे। वे भी अपनी बात कहते थे, बहस भी होती थी और जो अपनी बात साबित कर पाता था वही बात लागू होती थी। अभयानंद बताते हैं कि एक बार सीएम नीतीश कुमार ने बुलाया और कहा कि अपराध फिर बढ़ रहा है। सच था कि अपराध फिर बढ़ने लगा था। मैंने कहा कि मीटिंग बुलाई जाए सर। बड़ी मीटिंग हुई। इसमें किसी ने कहा कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, किसी ने कुछ कहा। अभयानंद बताते हैं कि मैंने कहा कि बड़ी संख्या में अपराधियों को बेल मिल गई है, बेल कैंसल कराया जाए। कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने सीधे डपट दिया, कहा कि जो अभयानंद कहते हैं करने दीजिए, अपराध रोकना है, बेल कैंसिल कराइए। बड़ी संख्या में जमानत पर जेल से बाहर आए अपराधियों के बेल कैंसिल हुए और बिहार के अपराधी
फिर से जेलों में वापस पहुंच गए, अपराध कम हो गया। अब यहाँ बड़ा सवाल है कि जितनी आजादी नीतीश कुमार ने अभयानंद को दी, क्या उतनी आजादी होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी डीजीपी विनय कुमार को देंगे? क्या वे डीजीपी और अपने एडीजी से ना सुनना पसंद करेंगे और बस को अच्छा मानेंगे? पूरे बिहार को इंतजार है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।